आऊज़ुबिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। सलावत। 1447 हिजरी के अशरा सानी की इस अज़ा ख़ाने में छठी तकरीर आप हज़रात समात फरमा रहे हैं। उन्वान मौज़ूए गुफ्तगू अल्लाह के मददगारों पर हो रहा है। अल्लाह के मददगार वही हैं जो हुसैन के मददगार हैं। कल की गुफ्तगू इस मंजिल पर आकर इख्तिताम पजीर हुई कि अल्लाह ने जो करबला को इतना शरफ़ अता किया है और करबला को इतना मुकर्रम मुहतरम बनाया है, अल्लाह ने तमाम ज़मीनों पर जिस ज़मीन को अफजल करार दिया वो करबला, अल्लाह ने जिस ज़मीन की मिट्टी को शिफा करार दिया वो करबला, अल्लाह ने जिस ज़मीन के पानी को शिफा करार दिया वो करबला। मगर यहाँ पर आकर हमने कल तकरीर को रोका था कि करबला सिर्फ इमाम हुसैन की वजह से नहीं है, बल्कि ख़ुद इमाम ने फरमाया अकरमहा बिल हुसैन व असहाबिल हुसैन। ये हुसैन की करीमी है, ये हुसैन की अता है, ये हुसैन की लाजवाल वो नेमत है अपने चाहने वालों पर कि जहाँ हुसैन तन्हा रह सकते हैं वहाँ भी अपने असहाब को साथ रखते हैं। जुमला आप तक पहुँचा, जाने नहीं पहुँचा। ये करीमी अबा अब्दुल्ला है, ये करीमी सैयदुश शुहदा है। अब करबला यूँ तो अंबिया की आजमाइश गा रही है। एक थोड़ी सी तमहीद दरकार है अपने मौजू तक आने के लिए। करबला अंबिया की आजमाइश गाह है। किताबों में जाकर देखिए और पढ़िए कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा कि जिससे अल्लाह ने करबला बुलाकर इम्तिहान न लिया हो। मैं जिम्मेदारी से रिवायात देखकर कह रहा हूँ और आपको वो जुमला बहुत अच्छे से याद होगा जो अक्सर आप बचपन से, मैं बच्चों से कह रहा हूँ, नौजवानों से बचपन से सुने आ रहे हैं कि जब 2 मुहर्रम को हुसैन ने करबला को ख़रीदा, ज़मीन को ख़रीदा, तो पलटकर बनी असद ने क्या कहा, इस ज़मीन पर कोई नबी बस नहीं सका, ये ज़मीन किसी नबी को रास नहीं आई, ये इम्तिहान गाह है, ये आजमाइश गाह है। मगर हुसैन ने उस दिन फैसला कर दिया कि जो ज़मीन अब तक ना बसी उसे अब हुसैन ऐसा बसाएगा कि कोई दिले मोमिन ना होगा जो इस तरफ आना ना चाहे। ऐसा बसाया हुसैन ने। तो अंबिया के इम्तिहान तो हुए थे। अब मेरा मौजू ये नहीं है, मुझे तो कहीं और जाना है, मगर मैं बहुत तेजी के साथ इशारे करना चाहता हूं। सब एक एक जुमले पे तवज्जो रखिएगा। सब तवज्जो रख रहे हैं। नूह ने यहां इम्तिहान दिया। कब? कश्ती नूह की चल रही है और जैसे ही ज़मीन करबला आई डगमगाने लगी।
तो नूह ने पूछा परवरदिगार इसका सबब क्या है? तो अल्लाह जाकिर बन गया हुसैन का। काश जुमला आप तक पहुंच गया। अल्लाह जाकिर बन गया हुसैन का और अल्लाह ने जिक्र करबला सुनाया। बस अल्लाह में और हुसैन के जाकिरों में एक छोटा सा फर्क है, अल्लाह ने पहले सुनाया, जाकिर बाद में सुना। ठीक, अल्लाह ने पूरा बताया कि करबला है, यहां क्या होने वाला है, पूरी दास्तान सुनाई। तो नूह ने सवाल किया मुझे बता मैं क्या करूं? नूह ने पूछा मैं क्या करूं? कहा बस दो काम करो, हुसैन पे आंसू बहाओ और हुसैन के कातिल पर लानत करो। ये थी नूह की मंजिल। लीजिए जमाना बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे मैंने आदम का नाम क्यों नहीं लिया, अभी आता हूं, मगर वो अलग तरीके से है। पहले जल्दी से ये सुनिए, मूसा का भी इम्तिहान है, मगर पहले ये सुनिए, इस्माइल अपने भेड़ बकरियों को लेकर गुजर रहे हैं और जैसे ही ज़मीन करबला से गुजर हुआ तो वो भेड़ बकरियां जो मुस्तकिल पानी की तलाश में दौड़ती थी, अब जैसे ही ज़मीन करबला पहुंची, बड़ा चाहा कि इन्हें पानी पिलाएं, मगर कोई बकरी तैयार नहीं कि यहां से पानी पिए। तो पूछा इस्माइल ने, परवरदिगार ये तो बड़ा पानी की तरफ लपकती है, यहां पानी क्यों नहीं पी रही? लीजिए अल्लाह फिर जाकिर बन गया। गौर कीजिएगा, यहां अल्लाह फिर जाकिर बना और जिक्र हुसैन बताया। और फिर नूह ने, इस्माइल ने पूछा मुझे क्या करना है? कहा दो काम, पहला गिरिया, दूसरा लानत। तवज्जो कर रहे? इसी तरह ईसा गुजर रहे हैं अपने मुंह बोले अंसारुल्लाह के साथ। बस ये जो पहली तकरीर से बैठा है वो ही इस जुमले का लुत्फ लेगा, इसलिए कि हम तो हकीकी अंसारुल्लाह पर बात कर रहे हैं। ईसा गुजर रहे हैं और ऐसे में शेर ने आकर रास्ता रोक लिया और ईसा ने बहुत चाहा कि इसे हटाएं और वो हटने को तैयार नहीं। तो पूछा अल्लाह से ईसा ने कि ये क्यों शेर रुक गया और बढ़ने नहीं दे रहा? लीजिए जाकिर फिर जाकिरी शुरू कर गए और अल्लाह ने दास्तान हुसैन सुनाई और कहा ईसा ये जो तुम्हारे साथ हमारे अंसारी बैठे हुए हैं और जो नुसरत खुदा का दावा कर रहे हैं, इनसे कहो बस दो काम करे, रोए और लानत भेजे। लीजिए ये तो मैंने बड़ी जल्दी से आपको इन अंबिया का जिक्र सुना दिया। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं एक एक नबी का तस्करा करूं, बस जल्दी से 3 नबियों का और हाल सुनिए। इनका मैंने क्यों अलग नाम लेने जा रहा हूं और सुना रहा हूं। एक आदम, दूसरे इब्राहिम, तीसरे मूसा। इनका नाम मैंने अलहदा क्यों लिया? अब तवज्जो से सुनिएगा जुमला। इनके लिए लिखा यह है कि हर नबी से गिरिया भी करवाया और लानत भी करवाई, मगर ये 3 नबी वो है जिनका लहू बहाया। ये रिवायतें बता रहा हूं, ये 3 नबी। अब मैं एक एक पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस इतना सुन लीजिए। आदम का लहू अल्लाह ने करबला में कहा बहाओ और बहा आदम का लहू। मूसा का लहू सरजमीन करबला पर बहा और इसी तरह इब्राहिम का लहू जमीन करबला पर बहा। बस मैं एक का जिक्र कर दूं, इब्राहिम का कैसे बहा। जा रहे हैं घोड़े पर बैठे बैठे, अचानक से जैसे ही जमीन करबला से गुजर हुआ, घोड़ा मुंह के बल गिरा। यहां घोड़ा गिरा, यहां इब्राहिम गिरे और जैसे इब्राहिम गिरे तो इब्राहिम के सर का जो ये वाला हिस्सा है ये जाके लगा पत्थर पर और एक लहू की धार बही, लहू का फवारा उठा। तो इब्राहिम ने ऊपर देखा आसमान की तरफ, का परवरदिगार क्या मुझसे कोई खता हो गई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो मेरा लहू बहा है। अब देखिए यही वाकया आदम के साथ हुआ, यही वाकया मूसा के साथ हुआ, मगर मैं एक पर इक्तिफा करके जुमला आपको बता रहा हूं। अल्लाह ने कहा ना तुमसे खता हुई, कुछ कहना चाह रहा हूं, ना तुमसे खता हुई ना तुमसे गुनाह हुआ, हमने चाहा
चूंकि यहां एक लहू बहने वाला है। लफ्ज रिवायत के ये है, हमने चाहा कि यहां पर एक लहू बहने वाला है, तो हमने चाहा क्यों ना तुम्हारा लहू उसके लहू के साथ मिल जाए। यही जुमले आदम को कहे, यही जुमले मूसा को कहे, यही जुमले इब्राहिम को कहे कि इरादा परवरदिगार ये है कि हुसैन के लहू की तासी में थोड़ा सा लहू तुम्हारा बह जाए। अब मुझे बताइए कि परवरदिगारे आलम ने अभी वाक़े करबला नहीं हुआ और पहले से अपने बुजुर्ग अंबिया का लहू नामे हुसैन पर बहाया कि नहीं? कोई जुर्रत कहिए और अल्लाह से कहिए, ये क्या हराम काम कर रहा। भाई जुमला पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अल्लाह ने कहा मेरा इरादा यह है यहां हुसैन का लहू गिरेगा, मैंने चाहा कि तुम्हारा लहू भी बह जाए। किस बात पर? नामे हुसैन पर, याद हुसैन पर। पता चला याद हुसैन में लहू बहना हराम नहीं है, सुन्नत अंबिया है। सुन्नत अंबिया, पहले नबियों के लहू के कतरे नामे हुसैन पर फिदा किए और सबको यही कहा कि मेरा इरादा यह है कि तुम्हारा लहू यहां पर बह जाए। अब है जुमला कमाल का, और लीजिए मैं पहले नासिर पर आ रहा हूं। हाँ, एक अलग रुख से आ रहा हूं, तवज्जो। हुसैन के लहू बहने से पहले आदम का लहू बहा, इब्राहिम का लहू बहा, मूसा का लहू बहा। यानी अल्लाह का इरादा यह है कि हुसैन का लहू इतना मुकद्दस है कि आदम का लहू मिल जाए, नूह मूसा का लहू मिल जाए, इब्राहिम का लहू मिल जाए। तो ये तो अंबिया की फेहरिस्त थी कि जहां अल्लाह हुसैन के लहू के साथ नबियों का लहू बहा रहा था। अब मैं कैसे जॉन का तस्करा करूं कि जहां आदम का लहू है, इब्राहिम का लहू है, मूसा का लहू है, हुसैन का लहू है, वहीं जॉन का लहू। अच्छा देखिए, मैं अलग रुख से आपको यह जुमला सुनाऊं और अगर यह जुमला पहुंच गया समझिए तकरीर हो गई। आगे तो फिर आपका मिजाज बताएगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तवज्जो है, देखिए एक जुमला सुनिए, फिर मैं जॉन के हालात पर आता हूं। जब हुसैन ने कहा ना जॉन को, मैं बैत उठा रहा हूं, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, जाओ जॉन चले जाओ। आशूर के दिन जॉन को आजादी का परवाना मिल गया। अब कैसे मैं ये जुमला पढ़ूं और कैसे आप जुमला सुनेंगे? जैसे ही हुसैन ने कहा जाओ, कदमों पे गिरकर जॉन ने जुमला क्या कहा, आमादा है सुनने के लिए? जॉन ने कहा, ला वल्ला ला उफारिकुकुम हत्ता यतखल्लिता हाजा दमो अस्वद मा दमाइकुम। मौला मैं उस वक्त तक आपसे जुदा नहीं होऊंगा जब तक मेरा ये स्याह लहू अद्दमल अस्वद, मेरा जब तक ये स्याह लहू आपके लहू से मिल ना जाए। कुछ समझे कि नहीं समझे? यानी जहां आदम का लहू मिला है, मूसा का लहू मिला है, इब्राहिम का लहू मिला, वहां जॉन कह रहा है जब तक आपके लहू से मेरा लहू ना मिले, या अब अब्दुल्ला ला उफारिकुकुम, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यह है नासिर खुदा जॉन। कौन है जॉन? अबू जर का गुलाम। आ गया मैं। आज देखिए छठी तकरीर में दूसरे नासिर पर पहुंचा। तवज्जो है कि नहीं है? जॉन, सबने नाम सुना है ना? आप किस नाम से जानते हैं जॉन को? जॉन गुलाम अबू जर। तो आपने कभी सोचा कि ये अबू जर का गुलाम बना कैसे? क्या जॉन अबू जर ही के गुलाम थे? ना, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। फजल बिन अब्दुल्ला
फजल बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनके ये थे गुलाम। और जब अली ने दूर से देखा तो अली समझ गए ये कौन है। थोड़ा सा जाग जाइए, तकरीर शुरू हो गई। अली ने दूर से देखा, अली की निगाहें ऐनुल्लाह जॉन पर टिक गई और एक बार करीब गए, घूर के जॉन को देखा और फजल से कहने लगे, बता कितनी कीमत लेगा, बता कितनी कीमत तू इसकी लेगा और मेरे हवाले करेगा। उसने पलट कर कहा 150 दीनार इसकी कीमत है। हालांकि बहुत सस्ते गुलाम मिला करते थे, लेकिन वो समझ गया अली खरीद रहे हैं, कुछ तो है। वो समझ गया फजल कि खरीदने वाला अली है, तो कुछ तो है इसमें कि अली ने बढ़कर कहा मैं इसे खरीदूंगा। का क्या कीमत है? का 150 दीनार इसकी कीमत है। अली ने फौरन वहीं पर दिया और एक बार ऐनुल्लाह बड़ी अबू जर की तरफ। भाई अभी नया नया आया है ना, तो अकीदे की तरबियत होगी, अकीदा परवान चढ़ेगा। चूंकि एक बड़े काम के लिए खरीदा है, कहा अबू जर जरा इधर आओ, इसे वैसा बना दो जैसे तुम। आप सलामत रहिए भाई। इसी तरह या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आप सलामत रहिए। क्या मार्फत में डूबे हुए आप सुन रहे हैं तस्किरा नासिर हुसैन नासिरुल्लाह। अबू जर, मैं तुम्हें अबू जर को, अब मैं तुम्हें जॉन को हिबा कर रहा हूं, अब इसकी तरबियत तुम करो। जुमला कहूं, अबू जर को दिया तो ये तरबियत हुई, सलमान के पास होते तो जाने क्या हो। अभी तो 90 दर्जे पर अबू जर है। का अबू जर, हमने तुम्हें हिबा किया, हमने तुम्हें तोहफा किया, इसकी तरबियत करो। अब देखिए, गुलामों के लिए एक जुमला हमारी उर्दू जबान में आ गया और मुहावरा बन गया। मैं जुमला कहूंगा, बाकी आप कहेंगे। शाह से ज्यादा, ये गुलामी के हुनर हैं, ये गुलामी के तरीके हैं, गुलामी की रविश है। अब गुलाम ये चाहता है कि जो मेरा मालिक चाहता है उसके नक्शे कदम पर चलकर मैं वही काम करूं, और बस वो वही करता है जो मालिक चाहता है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अबू जर कैसे अली अली करते थे। भाई अबू जर पे तो सारे झूठ के इल्जाम ही अली की वजह से लगे। जो कोई फजीलत अली पढ़े, अबू जर पे इल्जाम लग जाते, ये झूठा है, झूठा है, झूठा है। नबी ने इसी दिन के लिए पहले ही कह दिया था, ना आसमान ने साया किया, ना जमीन ने उठाया, इतना सच्चा जितना अबू जर। अब इस अबू जर की जेरे निगरानी परवान चढ़ रहा है जॉन, और आदाबे गुलामी सीख रहा है, इसलिए कि यहां दिन रात बस एक जिक्र है, अली 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 अली। शाम हो तो अली, सुबह हो तो अली, रात हो तो अली। ये अली अली नसों में बसा चला जा रहा है, रगों में बसा चला जा रहा है। यहां तक के अबू जर जिलावतन हो गए, साथ साथ रहा जॉन और एक कदम भी छोड़ा नहीं। अब मुझे नहीं पता कि अबू जर ने पहले ही बता दिया होगा कि ए जॉन, तुझे क्यों मुझे दिया गया और तुझे खरीदने का मकसद क्या है। बस लिखा यह है कि यहां अबू जर शहादत पर पहुंचे, वहां जॉन फौरन से मदीने आया और अली के कदमों से लिपट गया। अब दौरे अली गुजरा, दौरे हसन गुजरा, दौरे हुसैन आ गया, यहां तक कि हुसैन के साथ मैदान करबला में आ गया। और ऐसे अली ने असलहे शनासी सिखाई थी जॉन को कि शबे आशूर जितने असलहे साइकिल हो रहे थे और तैयार हो रहे थे, वो सब जॉन की निगरानी में हो रहे थे। आप तवज्जो कर रहे हैं या नहीं? यानी जॉन एक एक असलहा देखकर बता रहा था, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। यहां तक के वो दिन चढ़ा, वो आशूर का दिन आया कि सब जा रहे हैं, अब आई है जॉन की मंजिल। ऐसे में जॉन
हुसैन के पास आए और कहा मौला अब मुझे भी इज़्ने विक़ा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। अब है हुसैन का जुमला, सुनो जॉन, आज हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं और अपनी बैत का तौक उठा रहे हैं, क्यों तुम अपनी जान को हमारे साथ कुर्बान कर रहे हो? जाओ। ये आपकी मार्फत है कि आपकी आंखें नम है। अब ये जिक्र ऐसा ही है, आ और वाह साथ साथ रहेगी। जैसे ही हुसैन ने कहा जाओ तो जॉन ने अपने को हुसैन के कदमों पर गिरा दिया और एक जुमला कहा मौला कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा चेहरा स्याह है? मेरा चेहरा स्याह है और मेरे जिस्म से बू आती है और मेरा हसब और नसब पस्त है, अच्छा नहीं है। कहीं आप इसलिए तो मुझे नहीं कह रहे कि मैं जाऊं और मैं आपके साथ कुर्बान ना हो? अब मैं जुमला कहूं अगर इजाजत हो। जॉन ने कहा मेरा हसब नसब पस्त है। उसके बाद जुमला कहा लेकिन अगर हुसैन आपका करम हो जाए। खुदा की कसम यही जुमले हैं। 3 जुमले जॉन ने कहे। मेरा हसब नसब पस्त है इसलिए कि हबशी नस्ल हूं, गुलामी दर गुलामी नस्ल में चली आ रही है। क्या जुमला अभी अभी आया है आपके हवाले, देखिए कितना ही बड़ा आला शजरा क्यों ना हो, वो शजरा जॉन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि शजरे में इब्ने 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 आ सकता है, मगर जॉन तो उस मंजिल पर पहुंचे कि इमाम सादिक ने कहा अस्सलामु अलैका या नासिर अल्लाह। अब यहां शजरा नहीं चलेगा, यहां जुमला यह चलेगा, आए हुसैन के नासिर, आए अल्लाह के नासिर, तुम पर सलाम। क्या कहा जॉन ने? हाँ मेरे जिस्म से बू आती है और मेरा चेहरा स्याह है और मेरा हसब नसब पस्त है। शायद अब अब्दुल्ला इसलिए आप मुझे अपने साथ शामिल नहीं कर रहे वक्त शहादत में। अगर आपका करम हो जाए तो ये गुलाम सुरखरू हो जाए। बस ये जुमला सुना, हुसैन ने कहा ठीक हम तुझे इजाजत देते हैं, जा। अब जॉन गया, अपने हुनर दिखाए और मैं पढ़ चुका आज से 3 बरस पहले जॉन का मुकम्मल रजस जो जॉन ने पढ़ा और दुश्मनों को फिन्नार किया। मगर अब मंजिल ये है, क्या जुमला है और कैसे सुनेंगे। 3 ही तो जुमले जॉन ने कहे थे। पहला क्या, मेरे जिस्म से बू आती है, मेरा चेहरा स्याह है, मेरा हसब नसब पस्त है। जैसे ही जॉन गिरे और हुसैन लाशे पर पहुंचे और अपने जानू पे जॉन का सर रखा तो पहला जुमला कहा अल्लाहुम्मा बैयज़ वजहहू। क्या सुन रहे हैं आप भाई? इसी तरह सुनते रहिए। अल्लाहुम्मा बैयज़ वजहहू, परवरदिगार इसके चेहरे को रोशन कर दे, परवरदिगार इसके चेहरे को रोशन कर दे। वह तय्यब रिहहू, और इसकी बू को तैयब कर दे। वहशुरहु मअल अबरार, जॉन कह रहा था मेरा हसब नसब पस्त है, हुसैन ने कहा इसे अबरार में महशूर कर। अबरार कुछ समझ आया कि नहीं आया? सूरह दहर में जब अल्लाह ने मदहे ज़हरा की, मदहे हसन की, कहा ये अबरार है। जॉन ने कहा मेरा हसब नसब पस्त है, हुसैन ने कहा अब नहीं है, तू वही होगा जहां फातिमा ज़हरा। भाई कुछ समझ आ रहा है? नासिराने खुदा, मैं आपको दाद दे रहा हूं इसलिए कि मैं तो मौजू इंतखाब करते हुए ही मुझे मालूम था कि बड़ी मार्फत वाली तकरीरें होंगी, इसलिए कि ये आम लोगों का तस्करा नहीं है। बस जुमले पहुंचने चाहिए। आपकी यही मार्फतें और आपका गिरिया आंसू ये मार्फत माले मजलिस है। अभी मुझे आगे तक जाना है, सबकी तवज्जो है। हुसैन ने क्या कहा? अब यहां मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। अगर चेहरा सफेद ही करना था, अली ने क्यों नहीं किया? हसन ने क्यों नहीं किया? जो नहीं समझ रहा मैं उसे समझाता हूं। मैं समझाता हूं। इमाम हसन निकले अपने घर से निकले, ताज़े ना हाथ में है।
इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इसलिए कि लिखा है जब हसन घर से निकलते थे तो लोग चेहरा देखने के लिए एक दूसरे पर सबकत करते थे कि आज मैं हसन को देखूंगा, आज मैं हसन को देखूंगा। ये आलम था। इज्तिहाम इतना होता था कि यहाँ से हसन निकले और वहाँ मजमा लग गया। एक दिन इतना मजमा था, कोई हसन के कदम चूम रहा था, कोई हसन के दस्तबोसी कर रहा था। ऐसे में ताजियाना गिर गया। जो ताजियाना था ना दस्ते मुबारक में, वो गिर गया। तो कहते दूर एक शख्स था, स्याह पोश, स्याह स्याह रंग था उसका, काला रंग। उसने वहीं से नियत की। क्या नियत की? अगर थोड़ा सा रास्ता मिल जाए मैं तेजी से दौड़ूंगा और हसन को ताजियाना उठाकर दे दूंगा। सुन लिया, सुन लिया, अभी जुमला सुनिए। उसने नियत की। ऐसे में हसन ने अपनी निगाहों को उस पर लौटाया। जैसे ही उसकी तरफ निगाह गई, रिवायत के फिक्रे हैं, बादे हसन जितना रोशन उसका चेहरा था। सलावत पढ़िए मोहम्मद। और लिख दिया था रोज़े अज़ल से नविश्त में, पहुंचेंगे ये हुसैन से पहले बहिश्त में। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह। भाई मैं माजरत ख्वाह हूँ इस खस्तगी के लिए, इसलिए कि 45वीं मजलिस है मेरी आशरे से, तो अब थोड़े तो मामलात होंगे ख़राब, लेकिन आप लोग साथ देते रहिए। हसन ने जैसे ही उसकी सम देखा कि ये ताजियाना उठाकर देना चाहता है, रिवायत में क्या है, अब बाद हसन जितना सफ़ेद चेहरा उसका था महफिल में। आप कुछ समझे कि नहीं समझे मैंने ये बात पढ़ी क्यों? अगर जॉन को ये खौफ है कि रंग मेरा स्याह है, तो भाई हसन जो राह चलते हुए किसी को भी सफ़ेद कर दे, जॉन को क्यों नहीं किया? कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हसन ने जॉन को सफ़ेद क्यों नहीं कर दिया और रंग नूरानी क्यों नहीं कर दिया? या इसी तरह मौला अली के अहद में आ जाइए, मौला अली ये कर देते। मेरा जुमला याद रखिएगा, मासूमी कुछ कामों के ज़रिए सुबह क़यामत तक उसूल दे दिया कि जो काम जिस इमाम का है, मैं कह गया, पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे, जो काम जिस इमाम का है या जिस काम के जरिए जिस इमाम का नाम जुड़े वो काम वही करता है। ये जुमला पहुंच गया? अच्छा, जिसे ये नहीं समझ आया उसे दूसरे जुमले से मैं समझाऊं, और इससे बड़ी मिसाल नहीं है। हुसैन ने जॉन के लिए क्या कहा? अल्लाहुम्मा बैयिज़ वजहहु व तय्यब रिहहु व हशुरहु माल अबरार। 3 जुमले कहे, यही 3 जुमले जॉन ने कहते, इसका खौफ, इसका खौफ, इसका खौफ। हुसैन ने कहा ला खौफ, ला खौफ, ला खौफ, आप सलामत रहिए। हुसैन ने कहा ये 3 खौफ है, मैं इन तीनों को मिटा रहा हूं। अब मेरे जुमले की कदर कीजिएगा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जब शोहदा को दफनाया गया, सारे शहीद दफन हो गए सिवा जॉन के। जॉन 12 या 13 मुहर्रम 2 रिवायत है दफने शोहदा की, जॉन उस दिन शहीद नहीं हुए। और ये इमाम की रिवायत है, जॉन का लाशा मिला 10 दिन बाद। भाई गंजे शहीदा में जब सबको दफना चुके, कैसे कदर करेंगे जुमले की? सब दफन हो गए, जॉन का लाशा दफन नहीं हुआ। 10 दिन बाद जॉन का लाशा मिला। क्यों भाई? जब 10 दिन पहले सब दफन हो रहे थे, क्या मुश्किल था? जॉन का लाशा भी दफन होता। लेकिन सुबह कयामत तक हुसैन की दुआ का असर दिखाना था। जॉन की लाश पहचानी गई खुशबू के जरिए।
आप सलामत रहिए। वो तो 10 दिन बाद बनी हाशिम को दश्ते करबला में, दश्ते नैनवा में एक मुश्क की खुशबू आई। और रिवायत है इमाम की, आप समझ रहे होंगे मैंने ऐसे ही बात कर दी, वो बात भूले तो नहीं कि जो काम जिस इमाम से मंसूब है, इमाम चाहता है उसी के जरिए हो। अब सवाल ये है कि जब सैयद सज्जाद दफनाने आए थे सबको, तो इमाम ने क्यों नहीं कहा कि जॉन का लाशा वहां रखा है, दफनाओ? नहीं, सज्जाद ने इसलिए नहीं दफनाया ताकि दुआए हुसैन का असर जमाना देखे। ये है नासिराने खुदा। कुछ समझ आए कि नहीं आए? ये तो अभी एक का जिक्र है, इसलिए कि आज जल्दी जल्दी 2 का जिक्र और करना है। ये थे जॉन। अब आपकी इस्तिलाह में एक जुमला है, क्या? कट्टर शिया। हाँ, ये जुमला आज का नहीं है, ये पुराना है। कूफे में कुछ लोग अली के कट्टर शिया के नाम से मशहूर थे। उसमें 2 का तस्करा मैं आज करना चाहता हूं, इसलिए कि वो करबला में आए और नासिर खुदा बने। और मज़े की बात यह है कि आप तारीख़ तबरी उठाइए और सुन्नी उलमा ने जो करबला पर काम किया और शोहदा की फहरिस्त बनाई और उनके हालात लिखे, तबरी तक ने जब इन दोनों का नाम लिखा तो बात ही यहाँ से शुरू की, कट्टर शिया। क्या सुन रहे हैं आप? अब ये 2 कट्टर शिया कौन है? एक है अबू समामा सैदावी, दूसरा है सईद। सईद और अबू सुमामा या समामा सैदावी। अब जल्दी जल्दी इनका हाल सुनिए और बस 2 जुमले जहन में नक्श कर लीजिए। अबू सुमामा सैदावी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, ये दोनों नासिराने खुदा। और जब हजरत मुस्लिम आए हैं कूफे में तो ये दोनों पेश रहे हैं। अबू सुमामा का काम ये था कि जितने असलहे मुस्लिम जमा कर रहे थे इब्न ज़ियाद के आने के बाद, तो वो सारा असलहा दस्तरस में था अबू सुमामा के। और जितना माल जमा कर रहे थे शियाने हैदर कर्रार, वो सारे माल की मुहाफिजत पे थे अबू सुमामा सैदावी। अब मुझे पता है ये नई बातें हैं आपके लिए, लेकिन गोश गुजार कीजिए और महफूज कीजिए। अब यही अबू सुमामा सैदावी है कि जब इब्न ज़ियाद के खिलाफ मुस्लिम ने खुरूज किया तो जो 4 लश्कर तरतीब दिए थे मुस्लिम ने, उसमें एक के अलम बरदार ये थे। भाई बातें पहुंच रही हैं? मैं किसी वजह से ये बातें सुना रहा हूं। अबू सुमामा सैदावी, ये 3 चीजें याद रहेंगी। असलहे की जिम्मेदार अबू सुमामा, माल के जिम्मेदार सब बोलिए, और चौथे अलमबरदार। इन्हीं के साथ एक और नाम है सईद। हाँ, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। ये कौन है? जो आखिरी खत कूफे से गया है सैयद शुहदा के पास, उसे ले जाने वाला सईद। और जुमले की कदर कीजिएगा, इससे पहले कई खत आए मगर हुसैन ने मुस्लिम को नहीं भेजा। यह तारीख है जिसे महफूज होना है। जब सईद खुद बनफ्से नफीस चल कर आए तो अब हुसैन ने कोई कलाम नहीं किया। सईद को देखा, यहां मुस्लिम से कहा जाओ, ठीक। और यहां से सईद चले कूफा और सबको बताया मुस्लिम आ रहे हैं। अब यही सईद और अबू सुमामा है जिन्होंने बढ़ चढ़कर कूफे आते हुए मुस्लिम का इस्तकबाल किया। बहुत तवज्जो, ये जो कहते हैं ना कूफियों ने खत लिखे और दगा की, उसका जवाब है अबू सुमामा और सईद ने मिलकर मुस्लिम का इस्तकबाल किया। और जब मुस्लिम आ चुके और मुस्लिम ने वो जो खुतबा पढ़ा कि हुसैन कौन है और यजीद कौन है, तो उसके आखिर में जब बैअत का सिलसिला शुरू हुआ तो 2 लोग सरे फहरिस्त हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर मुस्लिम के लिए बैअत ली, एक सईद, एक अबू सुमामा। और जब मुस्लिम तकरीर कर चुके तो 4 लोग हैं जिन्होंने उठकर मुस्लिम से कहा हमें औरों को नहीं पता, हम आपके साथ हैं। उन 4 के नाम सुन लीजिए, आबिस इब्ने शबीब शाकिरी, नासिर खुदा,
मुझे पता है ये मौजू थोड़ा ऐसा है, लेकिन सुनिए। दूसरा जो उठा मुस्लिम इब्ने औसजा, नासिर खुदा। तीसरा उठा सईद, नासिर खुदा। कुछ बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? इन तीनों ने भरपूर तरीके से कहा हमें औरों का नहीं पता, मगर हम मुस्लिम ये वादा करते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे। अब है नाजुक मंजिल। वो मंजिल ये है कि जब ये दोनों साथ हैं तो मुस्लिम क्यों तन्हा? भाई कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं जरा एक अलग जाविये से आपको करबला तक ला रहा हूं, वो वजह सुन लीजिए। जब मुस्लिम की बैयत हो चुकी और मुस्लिम ने हुसैन को खत लिखा कि आइए, तो वो खत देकर भेजा सईद को। तो अब अगर कोई कहे कि सईद ने खत लिखा, ना, सईद ने खत लिखा था और यही खत लेकर हुसैन के पास चले गए, और इसी सफर में सईद वहां से हुसैन के साथ करबला पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे अबू सुमामा कहां गए? तो अबू सुमामा के लिए लिखा यह है कि जब खुरूज किया और मुस्लिम ने उन्हें भेजा असलहे लेने के लिए, तो ये यहां से चले असलहे लेने के लिए। मजीद असलहों की जरूरत थी और यहां पर भगदड़ मच गई और लोग भागने लगे। इसी असना में मुस्लिम तन्हा हो गए और अब मुस्लिम का कुछ नहीं पता। अबू सुमामा 2 दिन तक मुस्लिम की तलाश में रहे, और जब खबर मिली कि मुस्लिम मारे गए तो इन्होंने जल्दी से अपने को हुसैन तक पहुंचा दिया। सुन लिया? अब अगर कोई शिया आलिम बैठकर मिंबर से ये कहे कि आप उनकी तरह ना होइएगा कि जिन्होंने पहले खत लिखे और फिर हुसैन को छोड़ दिया, वो गुमराह कर रहा है। इसलिए कि जिन शियों ने खत लिखा या वो जेल में है या उन्होंने अपने को हुसैन तक पहुंचाया। भाई पहुंच रही है बात कि नहीं? अब मैं सारी चीजें छोड़कर आ गया शब आशूर पर, और इन दोनों का बताऊं फजाइल है आखिरी जुमले कि ये दोनों क्या थे। अब मैं जोड़ रहा हूं उस बात को कि जब हुसैन ने चिराग को बुझाया और जलाया, तो उस वक्त सबसे पहले जो उठा यही सईद है, जिसने कहा ए हुसैन, अगर मुझे 70 मर्तबा जिंदगी मिले, जाग जाओ भाई आखिरी जुमले हैं, अगर मुझे 70 बार कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर जला दिया जाए, फिर खाक में बिखेर दिया जाए, ऐसा 70 बार हो तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये है कौन? सईद। यही हाल अबू सुमामा का है। लीजिए आ गई सुबह आशूर, अब दोनों का हाल सुनिए। जैसे ही हुसैन की सिपाह अव्वल काम आई तो एक बार वक्त ज़ोहर हुआ और अबू सुमामा ने आसमान की सम देखकर कहा, मौला अगर आखिरी नमाज आपके पीछे हो जाए। फजाइल है फजाइल। ये जो वक्त ज़ोहर हुआ है करबला में, इसकी तरफ इशारा करने वाला अबू सुमामा। तो क्या हुसैन को नहीं पता वक्त ज़ोहर है? हुसैन बताना चाहते हैं कि मेरे असहाब क्या है। अबू सुमामा ने कहा यह वक्त नमाज है, और अजीब जुमला कहा कि अगर आखिरी नमाज आपके पीछे हो जाए तो अब क्या कहना मीर अनीस के? मीर अनीस ने कहा क्या कहने अबू सुमामा तुम्हारे, जोहर तुम हुसैन के पीछे पड़ रहे हो, असर रसूल के पीछे। आप सलामत रहिए, बातें पहुंच रही हैं। ये है अबू सुमामा। एक बार जैसे ही कहा, हुसैन मौला वक्त नमाज है, अगर आखिरी बार आपके पीछे नमाज हो जाए। तब हुसैन ने आसमान की तरफ निगाह करके कहा, खूब तुमने जिक्र नमाज किया, अल्लाह तुम्हें मुसल्लीन में शुमार करे। आए हाय, अल्लाह तुम्हें मुसल्लीन में शुमार करे। आओ पीछे आओ। अब जुमला देखिए, मैं कहां से आपको तकरीर की समत लेकर आया हूं। एक बार अबू सुमामा को देखा और सईद को देखा, कहा अबू सुमामा पीछे आओ, सईद आ गया। आप सलामत रहिए, यही है तकरीर आज की। ऐ अबू सुमामा तुम पीछे आओ, सईद तुम आगे आओ।
इसलिए कि सईद अब हुसैन की नमाज की हिफाजत करेगा। नासिराने खुदा, नासिराने खुदा। अब अगर फैज़ान भाई एक शेर सुना दें, बड़ा उम्दा शेर है, और अगर वो अभी शेर हो जाए तो आपको लुत्फ आएगा, इसलिए कि गज़ब का शेर है। हुजूर सुना दीजिए ज़रा बुलंद आवाज़ में। जहां में किसको है इरफाने सजदा हाय हुसैन, जहां में किसको है इरफाने सजदा हाय हुसैन, बशर की हद आखिर है फकत नक्शे पाए हुसैन, और इमाम पीछे ये सुनिए, इमाम पीछे है सईद और ज़ुहैर आगे है, इमाम पीछे है सईद और ज़ुहैर आगे है, ये है नमाज़े शहादत वाह। भाई पहुंची बात के नहीं पहुंच, किसी भी गैर की ये मजाक है। करूं तो कैसे मौलाना सज्जाद भाई भी करूं, किसी भी गैर की मजाक करूं तो कैसे करूं, दिलो दिमाग में छाया हुआ है नाम हुसैन, मैं नातवा ही सही फिक्र तो बहादुर है, कलम की नोक से मैं लूंगा इंतकाम हुसैन, हर मोहम्मद वाले मोहम्मद मुनंतर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बाबा तकरीर तमाम हो गई। आलियुन वलीउल्लाह, आलियुन वलीउल्लाह। जिसका एक सजदा दीने खुदा को बचा ले बशीर, खुदा जाने उसकी पूरी नमाज क्या होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस आखिरी जुमला तकरीर का, सबकी तवज्जो है। अबू सुमामा पीछे आओ, सईद ज़ुहैर आगे आओ। अब ये दो आगे, अबू सुमामा पीछे। अब पता है ना हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं। अब भाई यही फजाइल है और यही मसाइब है। लिखा यह है कि जितनी तेजी से तीर आता था, ये पहला आशिक है, तीर यहां से आया, ढाल इमामत की बनकर सईद आगे। यहां से तीर आ रहा है, सईद यहां, वहां से तीर आ रहा है, सईद यहां। और ऐसे में आखिरी जुमला फजाइल का, जब तमाम हुई नमाज हुसैन, जब तमाम हुई नमाज हुसैन, एक बार सईद आगोश हुसैन में आके गिरे। बाबा जुमला सुनिएगा, कयामत का है। जैसे ही गिरे तो एक सवाल किया सईद ने। अब पुरानी तकरीरें अगर याद है, वहीं से जुड़ के बात तमाम। सईद ने हुसैन को देखकर कहा, अवफ़ई तो अहदी, आए हाय हाय हाय, अवफ़ई तो अहदी यब्ना रसूलल्लाह, यब्ना रसूलल्लाह, क्या मैंने अहद अपना पूरा किया। आयत समझ आई, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकुमा अहदुल्लाह अलैह, मौला क्या मैंने अहद पूरा किया। कयामत का जुमला हुसैन ने कहा, या सईद अंता अमामी फिल जन्ना, क्या तुमने अहद पूरा किया, तुम तो जन्नत में हुसैन के आगे चले। अल्लाह अकबर। बस आपकी आवाजें बुलंद हो गई। अंता अमामी फिल जन्ना, ऐ सईद तुम तो हुसैन से आगे बढ़ गए, बहुत प्यासे हो ना सईद। ये देखो मेरे जद रसूल खड़े हैं। सईद ये मेरी माँ फातिमा से, सईद ये मेरा भैया हसन खड़ा। खुश्क होठों के सईद को देखकर हुसैन ने कहा होगा, ऐ सईद तुझे आबे कौसर अली पिलाएंगे। मगर हाय हुसैन के प्यासे बच्चे, हुसैन के भूखे बच्चे, लोग करबला से चले, कूफे से गुजर रहे हैं। और एक बार कूफे की औरतें आकर उम्मे हबीबा से कहती हैं, ऐ उम्मे हबीबा चल आ, कैदी आए हैं, आकर तमाशा देख। उनके आगे कुछ सर भी हैं, उन सरों का तमाशा देख। पलटकर उम्मे हबीबा ने कहा, ना, जनाबे ज़हरा ने मना किया। उम्मे हबीबा कभी कैदियों का तमाशा ना देखना, कभी कैदियों का तमाशा ना देखना। बढ़ के औरत ने कहा, तेरी बीबी ही ने तो कहा है कि कैदियों की दुआ कबूल होती है।
तू कहती है कि तेरी दुआ है कि मदीने जाऊं, तेरी दुआ है कि तेरा शौहर लौट आए, चल आ कैदियों से सवाल कर। उम्मे हबीबा ये सुनकर अपने दरवाजे के बाहर आई थी कि एक बार देखा सर नेज़ों पर लगे हुए हैं, जवान चेहरे, गुलाबी चेहरे और चंद धब्बे लहू के हैं, गर्द आलूद गेसू है। उम्मे हबीबा का दिल फटने लगा, यहाँ तक के एक नाका आगे आया और उसके आगे एक सारबाने नाका था जिसकी हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। उम्मे हबीबा ने चाहा कि मैं कुछ पूछूं मगर हिम्मत ना हुई। ऐसे में उम्मे हबीबा के कानों में एक 4 बरस की बच्ची की आवाज आई, फूफी अम्मा प्यास से जिगर कट रहा। ये जुमला सुनना था। उम्मे हबीबा ने कहा, ए बीबी रुक जाओ, मैं अंदर जाकर पानी लाती हूँ। उम्मे हबीबा गई, पानी का कूजा लेकर आई और बच्ची के हवाले करना ही था कि कहने लगी, ए बच्ची पानी पियो मगर 3 दुआएं मेरे लिए कर दो। मेरी मालिका कहती थी कैदियों की दुआ कबूल होती है। एक बार उस ज़ईफा ने जो बच्ची को गोद में लिए बैठी थी कहा, बच्ची अभी पानी नहीं पीना, पहले इसके लिए दुआ कर दो। ऐ सकीना पहले इसके लिए दुआ कर दो फिर पानी पीना। कहा, बतला तेरी दुआ क्या है। एक बार सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ उठाए। उम्मे हबीबा ने जुमला कहा, जो औलाद वाले बैठे हो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। उम्मे हबीबा ने कहा, ए बच्ची दुआ करो जैसे तुम यतीम हुई हो ऐसे कोई बच्ची यतीम। ए बच्ची जैसे तुम यतीम हुई हो, किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी का बाप ऐसे ना बिछड़े, तुम्हारी तरह कोई यतीम ना हो। मुझे नहीं पता कैसे नन्हे हाथ उठाकर सकीना ने कहा होगा, परवरदिगार जैसे सकीना यतीम। कहा दूसरी दुआ बता। कहा दूसरी दुआ ये है, मेरा शौहर सफर पर है, दुआ करो जल्दी लौट आए। सकीना ने कहा, परवरदिगार तुझे मेरी बेवतनी का वास्ता, तुझे मेरी गरीबुल वतनी का वास्ता, इसके शौहर को लौटा दे। लो आखिरी जुमला सुन लो। एक बार कहा, बतला तीसरी दुआ कहा है। कहा तीसरी दुआ ये है, अल्लाह मुझे जल्द से जल्द मदीने पहुंचा दे, इसलिए कि मदीने में रसूल की नवासियां उनका इश्तियाक ज़ियारत रखती हो। बस ये जुमला सुनना था। एक बार ज़ैनब ने कहा, ए उम्मे हबीबा अगर देखेगी तो पहचान लेगी। कहा मैंने खिदमत की है, कैसे ना पहचानो। एक बार बालों को हटाया, ए उम्मे हबीबा मैं ज़ैनब, अरे कदमों से लिपट गई। अब्बास कहाँ गए, अली अकबर कहाँ गए, हुसैन कहाँ गए। ज़ैनब ने कहा, उम्मे हबीबा वो सरे हुसैन, अब्बास मेरा अली अकबर, अम्मा का घर लुट गया, मदीना भी। मातम हुसैन।